Assalamualaikum everyone. I hope you are doing great. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीटीसी और इथेरियम का करंट मार्केट सिनेरियो, न्यूज़ अपडेट्स और नेक्स्ट फ्यू डेज़ के एक्सपेक्टेड मूव्स और बिगनर्स के लिए सिंपल टिप्स और स्ट्रेटजी। अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। स्टे ट्यून्ड विद मी। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं करंट मार्केट सिचुएशन। जो लोग मुझे डेली देखते हैं उनको पता है कि मैं डेली लाइव स्ट्रीम भी करती हूँ, बीटीसी और इथेरियम के बारे में डेली क्रिप्टो अपडेट शेयर करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि हमारे साथ बीटीसी की करंट प्राइस क्या है, इथेरियम की करंट प्राइस क्या है और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव क्या है, और इसके रिलेटेड न्यूज़ के बारे में भी हम लोग जानेंगे और मैं जो आप लोगों के साथ टिप्स भी शेयर करूँगी। अगर हम लोग देखें थोड़ा मार्केट सिचुएशन के बारे में ओवरऑल डिस्कस करें तो आज का जो करंट मार्केट सिचुएशन, आज का मार्केट का मूड थोड़ा कॉशियस और वॉलेटाइल है। बीटीसी ने रिसेंटली मल्टी मंथ लो टच किया और फिर थोड़ी रिकवरी मिली है। और अगर ओवरऑल हम लोग इथेरियम की भी बात करें तो इथेरियम भी इस वीक थोड़ा सा उन्होंने वीक परफॉर्म किया उन्होंने इथेरियम ने वीक परफॉर्म किया। और दोनों क्रिप्टोज जो है ना मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर और इंटरेस्ट रेट न्यूज़ की वजह से थोड़े डाउन ट्रेंड में है। और अगर हम स्पेसिफिकली डिटेल में बात करें तो अभी करंट प्राइस हमारे पास आप लोग देख सकते हो, बीटीसी की करंट प्राइस हमारे पास 78,780 और 78,780 है। और ये प्राइस जो है ये प्राइस मोमेंटम यूएस फेडरल रिजर्व के डिसीजंस और मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ से ट्रिगर हुआ है। और रिस्क एपेटाइट यहाँ हमारे पास लो है और ट्रेडर्स अभी हम लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल कॉशियस है। अगर हम लोग मार्केट को ओवरऑल देखें तो मार्केट का मूव देखें कितने ये डाउन साइड आया है आप लोग देख सकते हो, और फिर साइड में मार्केट चलती रही है, अब फिर ऊपर की तरफ थोड़ी बहुत जा रही है। और अगर हम लोग देखें, हम लोग अभी रिसेंटली बीटीसी का देखें तो बीटीसी में हमारे पास रीसेंट प्राइस बीटीसी की चेक कर लेते हैं कि बीटीसी की रीसेंट प्राइस क्या है, और इसके बाद हम लोग रीसेंट न्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे और मार्केट की हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे बीटीसी और इथेरियम के बारे में कि ये डाउन साइड क्यों जा रहे हैं। और इसमें गाइस हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो इथेरियम का जो करंट प्राइस है वो हमारे पास 2346 है, ठीक है, 2346 यानी कि हमारे पास। और अगर हम लोग बात करें रिसेंट क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ की तो पहले तो हमारे पास ये है कि बिटकॉइन ने 10 मंथ्स लो टच किया। ये मैक्रो अनसर्टेनिटी और फेड के इंटरेस्ट रेट सस्टेंस की वजह से ये हुआ है। जैसे मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बताया था कि फेड न्यूज़ के बाद काफ़ी मार्केट डाउन हुई है, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट बीटीसी और इथेरियम में हमने बहुत वो देखा। उसके बाद बियर ट्रेंड देखा और इथेरियम भी डाउन ट्रेंड में है और लिक्विडिटी इवेंट्स की वजह से शॉर्ट टर्म प्रेशर ज़्यादा है। और द थर्ड न्यूज़ एंड द थर्ड रीज़न बिहाइंड दिस बियरिश ट्रेंड इज़ दैट कि कंपनीज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म मार्केट में सेलिंग डोमिनेट कर रही है, जिसकी वजह से हमें बीटीसी और इथेरियम में डाउन मूव देखने को मिल रहा है। और द फोर्थ रीज़न जो है वो हमारे पास मैक्रो फैक्टर्स भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास
स्ट्रॉन्ग USDT, हाई इंटरेस्ट रेट और जियोपॉलिटिकल टेंशंस जैसे कि US और ईरान के दरमियान चल रही थी, और ऑल दीज जियोपॉलिटिकल टेंशंस ये भी क्रिप्टो प्राइस को इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कर रही है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बियरिश और साइडवेज लग रहा है और शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़्यादा है, हम लोग देख ही सकते हैं। अभी मैंने ये हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इस चार्ट को, BTC की चार्ट को, ठीक है, और BT और सॉरी इथेरियम के चार्ट को। अभी अगर हम लोग डिस्कस करें ना उसके बारे में, द नेक्स्ट फ्यू डेज एक्सपेक्टेड मूव, अगर हम लोग देखें तो इथेरियम और BTC को, तो अगर हम लोग आज जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, BTC इथेरियम BTC को ही फॉलो करता है, ठीक है। अगर वो डाउन साइड जाता है तो मोस्टली इथेरियम भी डाउन साइड जाता है, अगर वो अप साइड जाता है तो हमारे पास इथेरियम भी, तो इथेरियम BTC के फ्लो के साथ ही मूव करेगा। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव भी यही है BTC की, तो शॉर्ट टर्म में मोस्टली रेंज ट्रेडिंग एक्सपेक्ट की जा रही है, और हम लोग अगेन अप्स एंड डाउन देख सकते हैं, ठीक है, अप्स एंड डाउन देख सकते हैं नेक्स्ट फ्यू डेज में भी। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो स्मॉल अपसाइड पोटेंशियल पॉसिबल है, वरना साइडवेज या थोड़ा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग BTC के बारे में स्पेसिफिकली अभी अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो नेक्स्ट जो है फ्यू डेज में हमारे पास एक्सपेक्टेड मूव BTC में भी हम लोग ओवरऑल हम शॉर्ट टर्म वीक या साइडवेज मूव देख सकते हैं। प्राइस करंट सपोर्ट जोन के आसपास देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। इसमें कोई क्लियर ब्रेकआउट होते तो तभी हमारे पास कंफर्म होगा इसका नेक्स्ट डायरेक्शन हमारे पास, लेकिन स्मॉल बाउंस हमारे पास पे भी पॉसिबल है। अगर वायर स्ट्रॉन्ग एंटर करते हैं तो थोड़ी रिकवरी पॉसिबल है, वरना सपोर्ट ब्रेकआउट से ऊपर लेवल्स मतलब सपोर्ट थोड़ी सी ऊपर लेवल्स हमारे पास टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ओवरऑल जो मेरी ऑब्जर्वेशन है दोनों के बारे में, की ऑब्जर्वेशन है, तो दोनों क्रिप्टोज के लिए अभी बिग लाइक ब्रेकआउट अनलाइकली है विदाउट स्ट्रॉन्ग मैक्रो कैटलिस्ट और बिग न्यूज़, ठीक है। तो मार्केट का डायरेक्शन क्लियर तब होगा जब मेजर न्यूज़ आए या स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर हमें दिखाई दे, ठीक है। तो अभी तो BTC और इथेरियम के चार्ट को हम दोनों को ही देख सकते हैं ना, दोनों को ही हमने देखा, तो इतना स्पेसिफिक कोई इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है। अगर हमारे पास अगर हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास सब करेंटली हमारे पास BTC हमारे पास 78 पे, हमारे पास 77 और 78 के भी ही मूव हो रहे हैं। तो BTC का जो की सपोर्ट लेवल है वो ये है, और रेजिस्टेंस लेवल हम लोग ये देख सकते हैं कि 80 के टू 81 के हमारे पास इसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या एक्सपेक्टेड हमारे पास होता है हो सकता है 76 या 75 या 76, ठीक है, के आसपास आ सकता है BTC। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हमारे पास मूव जो है वो हम लोग देख सकते हैं 82, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 82 या 83 तक पॉसिबल है। और सेम अगर हम लोग जैसे कि हमने इथेरियम के प्राइस चार्ट पे देखा, इथेरियम का भी अगर मैं आपको इथेरियम का बताऊं तो अभी हम जो देख रहे थे इथेरियम की करंट प्राइस, हमने इथेरियम को भी देखा 2300 आई थिंक, एक मिनट, सो
इथेरियम का भी यही है, अगर अगर बीटीसी में पॉजिटिव मूव हमें दिखाई देता है, अब बुलिश ट्रेंड हमें दिखाई देता है, तो इथेरियम जैसे मैंने आपको बोला इसको ही फॉलो करते हैं, बीटीसी को ही फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली में इथेरियम में भी बुलिश मूव देखने को मिलेगा, अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बीटीसी कंटिन्यू रखा डाउन ट्रेंड को, तो हमारे साथ इथेरियम भी रहेगा इन अपकमिंग ये थोड़ा नेट का इशू है, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो इन अपकमिंग डेज, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव इथेरियम का भी ये है। और अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजीज एंड टिप्स फॉर बिगनर्स। आई वुड लाइक टू शेयर विद 5 year experience in crypto. Here are few tips and strategies I personally want to share with you guys, especially those new beginners or newbie who are watching me right now. So here मैं just आप लोगों के साथ quickly few tips share करूँगी कि अभी इस टाइप की जो करंटली क्रिप्टो सिचुएशन है, बियरिश मार्केट में आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आपके साथ में ये टिप, पहले मेरी जो टिप है वो आपके साथ यही है कि इन्वेस्ट सिर्फ वो पैसा करो जो आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो, इतना ही सिर्फ इन्वेस्ट करो। जितना आप लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना आजकल के मार्केट में ज़्यादा लिक्विडेशन के चांसेस है। सो मार्केट में तभी एंट्री लो जब आप कंफर्म हो, हर एक चीज़ पे आप श्योर हो अपनी एंट्री पे, ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें, ठीक है। आपको खुद चाहिए कि आप इन टच रहो न्यूज़ के साथ, आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत अगर आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी समझते तो आपको थोड़ा बहुत न्यूज़ का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए, तो तभी आपको आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो या अपने आप को लिक्विडेशन वगैरह से बचा सकते हो, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये बताऊंगी सेकंड कि आप हमेशा ना DCA कर लिया करिए। DCA हमारे पास क्या होता है, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करें, DCA करें, एक साथ पूरा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें कभी भी, ठीक है। तो आप डिफरेंट कॉइन्स में इन्वेस्ट किया करिए, जो कि मैं आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग जो मेरे देखते हैं उनको पता है, इस पर मैंने डिटेल में बात की है। और थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को समझना ज़रूरी है, ठीक है। इन्वेस्टिंग ये होता है कि जब हम किसी लेट सपोज अपनी BTC में या BNB में आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको होल्ड रखते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और ट्रेडिंग के हमारे पास क्या होता है, ट्रेडिंग हमारे पास शॉर्ट टर्म प्राइस मूव, जैसे आप यहाँ से लेट सपोज आप करते हो फॉर फ्यू मिनट्स या डे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक आप इन्वेस्ट करते हो और एक ही दिन में पैसे उसको एक दिन में पैसा डबल वाली सीन होता है, तो आप वो स्ट्रेटजी जब यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होल्डिंग को बोलते हैं। अब जो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन हम लोग या हम लोग ने एज अ बिगनर जो है ना, वो इस चीज़ को इतने इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो आपने मस्ट स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि बहुत मस्ट है, मार्केट बहुत वॉलेटाइल है आजकल, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप ट्रेड करो आपने मस्ट स्टॉप लॉस लगाना है। और ट्रस्टेड वॉलेट्स और एक्सचेंजेस हमेशा यूज़ करें, अपनी की जो है हमेशा सेफ रखें, ठीक है। आप हर किसी एक्सचेंज पे ट्रेडिंग मत स्टार्ट करें, हर एक वॉलेट में अपने पैसे मत रखें। जो आपको सही लगता है पर्सनली आप उसको आप देखा करें, उसी में आप अपने अमाउंट सेफ रखें। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगी कि फ़ीस और स्प्रेड का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। हमेशा अवॉइड करें हाई कॉस्ट प्लेटफॉर्म को, जो कि और जिनकी फ़ी बहुत ज़्यादा लगती है, लाइक ट्रेडिंग फ़ी एंड एवरीथिंग, ठीक है। और ये तो ये भी अगेन कहना चाहूँगी कि न्यूज़ और मैक्रो अपडेट्स पर नज़र रखें। क्रिप्टो बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए। लाइक हम लोग देख रहे थे प्रीवियसली कुछ दिनों में आफ्टर फेड न्यूज़ अनाउंसमेंट मीटिंग कितना मार्केट डिस्टर्ब हो गया है, क्रिप्टो मार्केट इफेक्ट हुआ है।
और हमेशा जब इस टाइप का मार्केट कंडीशन आती है ना, तो आप हमेशा पेशेंट के साथ काम करें, पेशेंट रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम यूज़ करोगे। आपने लॉन्ग टर्म अपना प्रॉफिटेबल बनाना है, आपने लॉन्ग टर्म लेके चलना है, अपने प्रॉफिट को, अपने अकाउंट को ग्रो करना है। तो आपने मार्केट को समझना होगा कि मार्केट का मूव क्या है। ऐसे ही आपने मार्केट में नहीं एंटर होना और अपने अकाउंट को, अपने बैलेंस को प्रोटेक्ट रखना है। एक दिन आप डबल कर लो, दूसरे दिन आप कम्प्लीटली अपना लिक्विडेट कर लो अकाउंट, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता ना एट द एंड। तो हमेशा पेशेंट के साथ आपने काम करना है। और क्रिप्टो मार्केट में तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अप्स एंड डाउन बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो कभी भी आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी, पैनिक सेलिंग को आपने अवॉइड करना है। And the next thing I wanna share with you guys is that कि small trades से ही start करें और gradually risk increase करें। जब experience हो जाए तो तभी आप leverage जितना भी आप यूज़ करना चाहिए तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट में आपने ज़्यादा leverage यानी नहीं यूज़ करना। आपने सोच समझ के यूज़ करना है। 20x 25x से ज़्यादा आपने नहीं यूज़ करना, या 10x, ठीक है। आप बिगनर्स के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, क्योंकि एज अ बिगनर मैं भी अकाउंट लिक्विडेट कर चुकी हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि हमें पता नहीं होता इतना। और एज अ बिगनर आपको नहीं पता होता एक्सचेंज फ़ी क्या होती है, लिक्विडेशन क्या होती है, लेवरेज क्या होता है। तो आप पहले चीज़ों को समझो और इसके बाद ही करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। और द लास्ट थिंग आई वांट टू शेयर विद यू गाइस इज दैट के थोड़ा बहुत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, इनको थोड़ा बहुत समझे, ठीक है। तो आप थोड़े बहुत चार्ट्स और ट्रेंड एनालिसिस सीखें, ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाए। और होपफुली इंशाल्लाह सून आई विल आल्सो स्टार्ट मैं आपको भी सिखाऊंगी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कैंडल स्टिक पैटर्न समझाना, समझना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको ये समझाना स्टार्ट करूँगी सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस इंशाल्लाह। तो आप कैंडल स्टिक को और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए ट्रेंड एनालिसिस के बारे में, ठीक है, एज अ बिगनर। सो गाइज, अगर हम लोग ओवरऑल देखें ना, एक मिनट, जी, अगर हम अभी अगेन आ जाते हैं मार्केट अपडेट्स के ऊपर। अगर हम लोग देखें ना तो हमारे पास बुलिश सिनेरियो को अगर हम लोग डिस्कस करें, अगर मैक्रो सपोर्टिव हो जाए, और जैसे इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल या लोअर हो जाए और ETFs या बिग इनफ्लोज आए, तो BTC जो अकॉर्डिंग टू न्यूज़ है, जो अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट है, वो हमारे पास 135K तक भी जा सकता है, और इथेरियम हमारे पास 5K प्लस तक जा सकता है, जो कि अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट प्रिडिक्शंस है। और अगर हम लोग बियरिश साइड को देखें, ठीक है, एक्सपेक्टेड मूव को देखें, तो अगर मैक्रो प्रेशर कंटिन्यू रहे, हाई रेट्स, स्ट्रॉन्ग USDT, तो साइडवेज या स्लाइटली डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और शॉर्ट टर्म में मैं यही कहूँगी कि कॉन्शियस रहना बेटर है, ठीक है। तो बहुत इससे भी मार्केट डाउन ट्रेंड पे, बियरिश ट्रेंड पे जा सकती है। तो बस यही है कि BTC और इथेरियम शॉर्ट टर्म में अगर हम इनको देखें तो ये मोस्टली हमारे पास साइडवेज में ही रहेगा, थोड़ा अप्स एंड डाउन मूव करेगा, बट साइडवेज में ही रहेगा। अगर बिग ब्रेकआउट या शार्प मूव तभी अब तक हुआ
यानी हुआ, और ये तब पॉसिबल है अगर हमारे पास मैक्रो न्यूज़ या बायर्स एक्टिविटी आए। तो बेसिकली आई वांट टू से दैट कि बिगनर्स डिसिप्लिन और सेफ अप्रोच रखें, अपना रिस्क कैपिटल यूज़ करें, और पैनिक सेलिंग ना करें, और जो है अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को लिक्विडेशन से बचाए। जब आपको सही लगता है आप मार्केट में एंटर हो, लेकिन सोच समझ के, ऐसे ही ब्लाइंडली आप फॉलो ना करें। सो गाइस, ये थी आज की कंप्लीट अपडेट्स, टिप्स और current market situation, especially about BTC and Ethereum. You can also follow my Telegram channel और WhatsApp चैनल, जहाँ पे मैं डेली टाइम टू टाइम अपडेट्स शेयर करती हूँ मार्केट न्यूज़ के बारे में, क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के बारे में टिप्स होती है, कोई ट्रेडिंग सेटअप होता है जो मुझे सही लगता है कि अब ये कोई ट्रेड सिग्नल होता है, तो मैं वो ज़रूर अपने जो है ग्रुप्स में शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी वो ज्वाइन कर सकते हो, या आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी डाउट हुआ, कुछ भी आपको ट्रेडिंग हेल्प चाहिए, तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक्स होंगे, आप देख सकते हो, आप उसको ज्वाइन करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो डायरेक्टली भी, या कमेंट में भी आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, take care, and see you next time with another news updates, and again we will discuss about BTC and Ethereum and what will happen. So we will see that in next video, and yeah, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and thanks for watching and supporting me.